इस दुनिया के हर पापी से यीशु करता सच्चा प्यार। इस दुनिया के हर पापी से यीशु करता सच्चा प्यार। धन्य है वे जो समझ जाते यीशु के लहू के धार। दुनिया के ये सच है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया इस दुनिया में। हालेलुया है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। ओए पापी मैं हूँ, इससे यीशु प्यार किया। हर डाकू से Praise the Lord। हर डाकू से यीशु करता धन्य है वे जो समझ जाते यीशु के लहू की धार। इस दुनिया के हर पापी से यीशु करता सच्चा प्यार। इस दुनिया यीशु ने कहा धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। यीशु ने कहा धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया। खोए हुओं को ढूंढने आओ। इस दुनिया के हर पापी के लिए यीशु हुआ कुर्बान। जो ग्रहण करते यीशु को बन जाते हैं उसके संतान। इस दुनिया के इस दुनिया के हर पापी से यीशु करता सच्चा प्यार। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। प्रभु ने मुझ पापी से ऐसा प्यार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गहरे प्यार से यीशु तूने प्यार किया हम सबसे। हालेलुया, यीशु ने हम सबसे प्यार किया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और गीत गा के उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु ने बहुत गहरे प्यार, बहुत ऊंचे प्यार, बड़े अद्भुत प्यार से हमें प्यार किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। गहरे प्यार से यीशु तूने प्यार किया हमसे। हालेलुया बोलेंगे। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से
हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से कोड़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा, मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा, अंधा चंगा हुआ, कोढ़ी चंगा हुआ, कोढ़ी चंगा हुआ, मुर्दा जिंदा हुआ, Praise God. मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा, झूले झूले झूले, ओ मेरे आत्मा मुझे झूले झूले।
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खूब बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा
आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 119 अध्याय उसका 66 वचन पढ़ेंगे। 66 भजन संगीता 119 अध्याय। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। मैंने तेरे आज्ञाओं पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। यहां है आपका अनुग्रह का आधार। हालेलुया। अनुग्रह और आशीषों का आधार अभी से शुरू होगा, और कैसे इसको हासिल करना मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, आपके खेती बाड़ी आशीषित हो जाएंगे, आपका नाती पोता आशीषित हो जाएंगे। जो भी काम हाथ से करेंगे सारे हाथ का काम सफल होंगे। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते तेरे नाम से तेरे वचन का घोषणा करने जा रहे हैं। प्रभु, मुझे मालूम जो वचन तूने मुझे दिया है इस स्वर्ग सिंहासन की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह तुम मुझसे बात करते रहिए। प्रभु मेरे द्वारा बात करें, मेरे लिए भी, तेरे बच्चों के लिए भी आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, आमीन। और उसके बाद 69 आप पढ़ेंगे, 67 पढ़ेंगे, 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है और भला करता भी है। बस एक मिनट रुकिएगा। उससे पहले मैं दुखी हो गया, उससे पहले मैं दुखी हो गया। दुख होने का एक कारण हुआ है। मेरे जीवन में जो तकलीफ हो गया उसको एक पीछे कारण था। कारण क्या था? मैं भटक गया। क्या है? रास्ता भटक गया। भटकने के बाद मुझे दुख हुआ है। मैं एक बार कश्मीर गया, कश्मीर गया। कश्मीर में देखा, बहुत बड़ा चरवाहा को देखा, कई झुंड को मैंने देखा, भेड़ को लेके जाने वाला झुंड को देखा, बहुत झुंड है, अलग अलग झुंड देखा। तो मैंने देखा चरवाहे के हाथ में 2 लाठी देखा, बड़ा लाठी। हम मन में सोचा ये क्या लाठी मारने के लिए दिया है? आप मालूम है बकरी को मारेंगे तो वो मर जाएंगे, बकरी को मारेंगे मर जाएंगे, लेकिन ये लाठी का उपयोग क्या है? तब समझ में आया लाठी का उपयोग कुछ होता है। कभी कभी मनमानी करने वाला झुंड का कोई बकरी या भेड़ होंगे, हालेलुया, वो इधर बुलाएंगे तो उधर जाएंगे, खाते झुंड से अलग होंगे। झुंड से अलग होना खतरा है, हालेलुया बोलेंगे। बहुत बड़ा खतरा है झुंड से अलग होना। इसलिए विश्वासी लोग याद रखना, आप चर्च में नहीं आए तो इसलिए मैं पूछा जाता है क्यों नहीं आया है। मैं हमारा अपना लीडर लोगों को सबको बताया, पास्टर्स को बताया, कल हमारा लीडर्स मीटिंग है, आपका कैसे देखभाल किया, एक हफ्ते के अंदर कैसे देखभाल किया, मैं पूछने के लिए सारे रिपोर्ट कल मिलेगा, कल हमको मिलेगा लिखित रूप से, कैसे कहां गया, क्या क्या हुआ, विश्वासियों की क्या समस्या है, क्या परेशानी है, ये सब लिखित रूप से मुझे मिलेगा। मैं उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके उसके अनुसार सेवकाई करता है। ये सब सिस्टम बहुत बड़ा है, अद्भुत सिस्टम है, वो सिस्टम का अंदर है आप सब। तो इधर से बताया 2 हफ्ते तक कोई आया नहीं चर्च में, 2 हफ्ते छोड़ दीजिए, 2 हफ्ते आया नहीं, तीसरे हफ्ते नहीं आया, उसके घर पर तुरंत पहुंचना है, चाहे कितना भी दूर हो उसके घर पर पहुंचना, या फोन से बात करके क्यों नहीं आया ये पूछना है। क्योंकि मुझे डर लगता है झुंड से अलग होगा तो क्या होगा, झुंड से अलग होगी तो क्या होगा, भेड़िया आकर के पकड़ेंगे। भेड़िया जानते हैं भेड़िया क्या होता है? लोमड़ी भेड़िया मालूम है ना, वो है, वो आकर के पकड़ेंगे, शेर आकर के पकड़ेंगे। झुंड है तो ना, झुंड को अटैक नहीं करेगा, इतना बड़ा झुंड में शेर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि चरवाहा है, हालेलुया। अच्छा चरवाहा, यीशु बोला अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं
मेरे भेंट के लिए क्या करता है, जान दे देता है। इसीलिए हिम्मत नहीं है। इसलिए आपके बारे में हमको सोचे, झुंड से अलग हो जाएंगे, आपको शैतान पकड़ेगा, अंधकार का शक्ति हावी करेगा, पुराना वाला श्राप अभिशाप आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन झुंड के अंदर रहेंगे, आप सुरक्षित है। एक बार ताली बजाएंगे, झुंड के अंदर है आप सुरक्षित है। बोलिए सब लोग, झुंड के अंदर है। सब लोग बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, झुंड के अंदर है। जोर से बोलिए, बाहर के लोग भी बोलिए, ऊपर जो बैठे बोले, झुंड के अंदर है मैं सुरक्षित हूं। झुंड के अंदर है मैं सुरक्षित हूं। आपको ये समझना है, झुंड के अंदर रहना। झुंड के अंदर रहेंगे ना, आपको एक चरवाहा है। बहुत सारे लोगों का दिल बहुत विशाल हृदय है। क्या हृदय है? हो, ब्रॉड हार्ट। मेरे पास बाकी लोगों जैसे नहीं है, ब्रॉड हार्ट। ब्रॉड हार्ट का मतलब क्या है? विशाल हृदय। विशाल हृदय का मतलब मालूम है? विशाल हृदय कहां जा पहुंचाएंगे मालूम है? विशाल नरक में पहुंचा देंगे। सारे बात में नहीं है, लेकिन याद रखना, विशाल हृदय वाले का दिल कहां पहुंचा देंगे? विशाल नरक में पहुंचा देंगे। बोले ना, पास्टर जी का संदेश से में सीमित नहीं है, मैं तमाम चर्च में जाएंगे, तमाम पास्टर लोगों का सुसमाचार सुनेंगे। हमें एक जगह पर कैद करके रख नहीं सकता। ये ऐसे चर्च के लिए नहीं बुलाया मुझे ऐसे तमाम चर्च है, वो चर्च में भी हम जाएंगे, क्योंकि मेरा दिल क्या है? विशाल हृदय है। पास्टर जी का मैसेज से मैं तृप्त नहीं है। मेहाल पास्टर जी जैसे और भी पादरी लोग हैं ना, उनका भी हम सुनेंगे। मेरा दिल बहुत विशाल है, मैं बाकी जैसे नहीं है। और लास्ट में कहा जाएंगे, इधर का उपदेश, इधर का उपदेश, उधर का उपदेश, अब टोटल कंफ्यूजन आ जाएगा और पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, असमंजस में। ये क्या बोल रहा है वो, ये क्या बोल रहा है वो, अरे ये सब समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है यीशु ही नहीं चाहिए। ले जाके कहा जाएंगे, नरक का अग्नि में जाकर हो जाएंगे। इसलिए विशाल हृदय सब छोड़ दीजिएगा भाइयों बहनों। चर्च का विश्वासी आप इसी झुंड में रहना, कोई भी दूसरा आपका रखवाला नहीं है। इस चर्च में आपको बुलाया गया, इस जगह पर हमें बुलाया गया आपका रखवाली करने के लिए केवल नहीं, आपको चराने के लिए भी प्रभु हमें बुलाया। मैं एक पादरी नहीं चराने वाला, मेरे साथ ऑर्डेन करके 5 पास्टर लोग हाल ऑर्डेन्ड है आपको भोजन देने के लिए। उसके अलावा और बहुत बहन लोग, भाई लोग आपके साथ आपको भोजन के लिए तैयार होकर के आता है। इतने तृप्त नहीं है और इस चर्च को बाउंड्री तोड़ करके दूसरा चर्च में जाएंगे, हम जिम्मेवार नहीं होगा। फिर कभी कोई समस्या हो जाए, दुष्टात्मा पकड़ा है, बीमार हो गया, डेथ हो गया, तो हमें नहीं बुलाना, हम आएंगे ही नहीं, किसी को भेजेंगे भी नहीं। ये एक चेतावनी आज इस चर्च को लिए दे रहा हूं, क्योंकि अन्य पास्टर लोग मुझे फोन करके बताया, आपके चर्च का विश्वासी लोग हमारे पास आ रहा है, हम क्या करें। ऐसे वैसे तीर नहीं चला रहे हवा में, समझ करके मैं बता रहा हूं। पास्टर लोग आकर के मुझे कान में बता दिया, पास्टर जी आपके चर्च का काफी लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं बताया कोई बात नहीं, यहां मेरा मानता नहीं तो आपको भी नहीं मानेगा, दुनिया का किसी को भी नहीं मानेगा। यहां से एक निकल गया तो आपके लिए सिरदर्दी भी बताता है। मैं पास्टर लोग बताते हैं, यहां से कोई भी निकल गया आपको चर्च में आया, याद रखना आपको सिरदर्द बनेगा, वो आपको मानेगा नहीं, क्योंकि यहां इतना होने के बाद भी मानता नहीं है। सबको सिरदर्द बनाने वाले विश्वासी है, सावधान रहना करके मैं यहां से फोन करता हूं। हालेलुया। आप झुंड के अंदर रहना। दूसरी बात, झुंड में नहीं रहने से आपका हाथ पैर कहीं, देखिए एक बकरी, सारे बकरी एक साथ जा रहा है, एक बकरी क्या है मनमानी कर रहा है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, चट्टान के ऊपर चढ़ गया, वहां से गिर गया, हाथ पैर टूट गया। और ये झुंड क्या चला के जाएंगे, वो अकेले पड़ जाता है और वो मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा ना करो, झुंड के साथ रहो, झुंड के साथ आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, प्रभु का महिमा हो। और इधर बताया गया बात ही है, मैं कष्ट में आया, मुसीबत में आया, और उससे पहले मैं क्या किया, फटक गया था, रास्ता फटक गया था। आपको मालूम है, ये ट्रेन पटरी से बाहर आ जाएंगे, ट्रेन पटरी से बाहर जाएंगे, उसको इंग्लिश में डी रेल बोलता है। डी रेल बहुत खतरनाक है। हाँ, एक पटरी से एक बोगी यदि बाहर आ गया, सारे बोगी एक एक करके क्या करेगा, एक बोगी बाहर गया तो बाकी बोगी भी क्या करेंगे, ट्रेन पूरी तौर से क्या करेंगे, एक्सीडेंट में पड़ेगी। इसीलिए
डीरेल हो गया, इसलिए वापस आने के लिए प्रयास करना। हालेलुया। दोबारा फिर पटरी में आने के लिए प्रयास करना। हम लोग है आपको मदद करने वाला। हालेलुया। कोई भी कारणवश पटरी से बाहर गया तो हमारा ड्यूटी है आपको फिर से पटरी पर वापस लेके आने के लिए। आप मनमानी करेंगे, हमारा बात नहीं मानेंगे, वो पटरी से दूर होते 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 और सारे आपके साथ जितने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सब लोग सत्यानाश हो जाएंगे। उससे पहले कष्ट हमारे जीवन में आता है। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा है, आई वॉज अफ्लिक्टेड करके लिखा है। आई वॉज, देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा। बिफोर आई वॉज अफ्लिक्टेड आई वेंट अस्ट्रे, बिफोर आई कुड, प्रभु का महिमा हो, मैं दुख में पड़ने के पहले मैं भटक गया। लेकिन उसका नीचे वचन होता है मैं, लेकिन अब मैं प्रभु का वचन के अनुसार चल रहा है ना। सुषमा वो पढ़िएगा, दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे उसका। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये वचन है, यीशु मसीह का वचन है जीवन का आधार। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, किसी का कहानी से नहीं होगा, किसी का उपदेश से नहीं होगा, किसी का गवाही से नहीं होगा, कोई भी चमत्कार से नहीं होगा, तेल पानी से भी नहीं होगा। फिर क्या है? तेरे वचन को सीखने के लिए, तेरे वचन को मानने के लिए, ये सब वचन आपने सुना है। ठीक है, तो थोड़ा से आगे हम देखेंगे। मेरे जीवन में, पर्सनल लाइफ में मैं बता रहा हूं, आज मैं एक पादरी बन गया ना, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे जीवन बहुत गड़बड़ जीवन था। मेरे परिवार अच्छे परिवार नहीं था, अच्छा नहीं। जो व्यक्ति जेल में पड़ता है, क्या वो अच्छे हैं? हाँ? और 24 घंटे गाली देने वाले का बेटा क्या अच्छे हैं? 24 घंटे दारू जरूरी था, उसके अलावा गांजा पीने वाला। ठीक है, एक दिन मैंने देखा एक व्यापारी को पकड़ करके बंदी बना करके घर के भीतर अंदर रख करके बाहर से ताला लगा करके मेरे माँ को धमकी दिया, मेरे पापा इनको खोल दिया तो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसको पानी भी नहीं पिलाना, शाम तक ऐसे पड़े रहे। उनको बताया पेशाब करना है तो अंदर पेशाब करो, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तुम नहीं जाएंगे। व्यापारी को जेल भी गया, जेल से बाहर आया। पुलिस वाला डरते थे, कौन बात कर रहे, बात मत करिएगा, बात मत करिएगा। तो ऐसे व्यक्ति का बेटा हूं, लेकिन मेरे पापा सुधर गए भाई बहनों, मेरे पापा सुधर गए। 40वां साल में मेरे पापा यीशु को ग्रहण किया। यानी करीब 22 साल से लेकर के बदमाशी काम किया, 22 साल से लेकर के, वो भी सरकार की तरफ से अधिकार पत्र, पार्टी का अधिकार पत्र के साथ ये सब किया। ऐसा नहीं किसी को मारना है, पीटना है, कूटना है, मार डालना है, सब पार्टी के बल से। बॉम्ब डालो करके बोलेंगे, हाथ में बॉम्ब मिलेगा, मार देंगे और जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद पार्टी उसको बाहर कर देंगे 2-3 दिन के अंदर। किसी से डरता नहीं, ईश्वर से डरता नहीं, ईश्वर है ही नहीं करके बताने वाला था, शैतान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा बोलने वाला 40वां साल में परमेश्वर का दंड आ गया। मेरे मां, मेरे 5वां साल में मेरे मां मर गई, सामने मैंने लाश देखा। मेरे पापा रोया नहीं, 6 महीने के अंदर जाकर शादी किया दूसरा, उसमें 4 बच्चे, हम लोग 3 बच्चे। खूब लड़ाई झगड़ा। मेरे मां 3 बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया, मैंने बचाया 3रा बार, छोटा था फिर भी बचाया। एक बार घर छोड़ कर भाग गया था, एक बार मैंने मेरे आंख के सामने देखा, ऐसा मुक्का मारा, मां जाकर के पलंग में गिरा, पलंग भी टूट करके गई। ये सब दृश्य मेरे सामने है। अच्छा जगह से नहीं आया, अच्छा व्यक्ति भक्ति करने वाले का बेटा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद परमेश्वर का दंड हमारे घर में आया। एक एक करके खत्म होना शुरू किया।
माँ का डेथ होने के तुरंत बाद मेरे दूसरा माँ भी बीमार हो गया, डॉक्टर बचा नहीं पाए, ऐसा कंडीशन हो गया। मेरे दीदी मेरे से 5 साल बड़ी है, सीने में हाथ रख करके रोई है, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पापा तुरंत उठा करके हॉस्पिटल में लेके, एक ही बेटी था पापा, बहुत पैसा खर्च करने के लिए। डॉक्टर बोला आपका बेटी केवल 6 महीने का मेहमान है, 6 महीने का मेहमान है। डॉक्टर साहब क्यों? बोला इसका हार्ट में छेद हो गया, 9 mm का छेद, उसमें से आधा ब्लड बाहर आधा ब्लड अंदर आ रहा है। बताया 2 वाल्व है, दोनों वाल्व खराब हो चुका है, आपके बेटी 6 महीने का मेहमान है। पापा परेशान हो गए, मेरे पूरे शरीर में कैंसर। हम लोग बहुत भयानक स्थिति से होकर गए। पापा दारू पी करके एक बोतल फेंक देंगे, दूसरा बोतल ले लेंगे, बीड़ी सिगरेट ऐसा बंडल बंडल बना करके, और घर के अंदर अलमारी के अंदर एक खत्म हो जाएगा, दूसरा चेन स्मोकर, एक सिगरेट से दूसरा, ऐसा सोने के समय में और भोजन का समय में केवल सिगरेट नहीं पीता, बाकी सब पूरा समय सिगरेट पीने वाला था। गाली देंगे तो कट्टा गाली देने वाला था, कोई साथ में नहीं बैठा। रिश्तेदार भटीदार कोई हमारे घर पर नहीं आता, इसे एक निगम्मा घर से आया, लेकिन मेरा परमेश्वर विधि हम सिखाया। हालेलुया। एक एक करके खत्म हो गया। तब एक पास्टर, आज आपको समझा रहे, वैसे हमारे घर में भी एक पास्टर आया, दाढ़ी वाला, 70 साल के पादरी साहब आकर हिम्मत के साथ बोला परमेश्वर का हाथ तेरे खिलाफ में है और मर जाएगा, औलाद भी नाश हो जाएंगे करके बताया। मेरे पापा बोला किससे दे करके बता रहा? ओ पता नहीं पादरी साहब को हिम्मत कहां से आया, हिम्मत के साथ बोल दिया, वचन बोल दिया, तुम नाश हो जाएंगे, तुम पापी है, तुम्हारा औलाद भी नाश हो जाएंगी। पापा कांपने लगा। मैंने बताया पुलिस के सामने कुछ नहीं था, जेल डाले तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पादरी साहब वचन बोलना शुरू किया, शरीर कांपने लगा। आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? आपने क्या बताया? बोला 2 डेथ आपके घर पर होगा, 2 लोग मरने पर है, मर जाएंगे। मेरे पापा और कांपने लगा, डरने लगा। किसने आपको बताया? बोला मेरे परमेश्वर बताया। ऐसा पास्टर जी को पहले खदेड़ दिया था, फिर वापस बुला करके बैठा दिया। मैं ये सब दृक् साक्षी है, मैं छोटा था, मैं मुझे याद है आज भी। पास्टर जी दोबारा आया, बोला पास्टर जी आप प्रार्थना करने के समय ठीक हो जाएगा। पास्टर बोला ठीक नहीं, केवल मर गया तो भी ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा करके बताया। यीशु का लहू में इतना सामर्थ है, यीशु का नाम में पावर है करके बताया। मेरा पापा चकित हो गया। मेरे पापा पूछा कितना रुपया उसके लिए हम देना पड़ेगा आपको, मेरे पत्नी और मेरे बेटी को ठीक करने के लिए कितना रुपया मांगेंगे बताइए? बोले एक भी नहीं। तो मेरे पापा परेशान हो गया, क्या मुर्गा का मूड़ी चाहिए या बकरे का मूड़ी चाहिए, अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी लिस्ट बना दो, हम दे देंगे, दे देंगे, कितना लाख रुपए बता देंगे, लेकिन ठीक होना है। मेरे पापा सोचा ये पास्टर एक सोखा ओझा है करके। लास्ट में यीशु मसीह करीब आ गया। उस रात में मेरे पापा को परमेश्वर स्पर्श किया, पवित्र आत्मा छुआ, मेरे पापा को परमेश्वर अरेस्ट कर दिया। हालेलुया। उसके सामने सिर झुकाया। उसी दिन मेरे पापा का घमंड खत्म हो गया। एक रात में आज भी याद है, पापा का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। नम्र होकर के छोटा बच्चा जैसे रोने लगा, मैं एक पापी, मैं एक पापी, मैं एक पापी करके गिर गया। पास्टर जी यीशु मुझे माफ करेंगे, ऐसे ऐसे कुकर्म में किया करके कबूल किए एक एक करके। और उसके बाद मेरे पापा रोते हुए पादरी साहब से पूछा मैं क्या करूं? आप जो भी बोलेंगे करने के लिए तैयार है, क्या करूं? तो बोला यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे पापा चिल्ला करके बोले यीशु मेरे अंदर आ जाइए, मुझे क्षमा करिए, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करिए करके बताया। वो भी मैं देख रहा था।
यीशु जैसे दरवाजा खोलते तुरंत कोई बुलाते वैसे ही यीशु दिल के अंदर आ गया। मेरे पापा का कठोर चेहरा बदल गया। हालेलुया। उसके बाद गांजा पीने के लिए मन नहीं आ रहा है, उसके बाद बीड़ी पीने के लिए मन नहीं आ रहा है, उसके बाद गाली देने के लिए मन नहीं आ रहा है। सब फेंक दिए कि करके बोतल शराब फेंकना शुरू किया, बीड़ी सिगरेट पूरा जला दिया। अगले दिन गुंडे को पाला था, हमारे घर में गुंडे को पाला था, सारे गुंडे को छुट्टी दिया, जाओ यहां से। और मेरे पापा अलमारी खोल करके सारे हथियार फेंक दिया, उस जगह पर एक बाइबल रख दिया। मेरे पापा को पास्टर जी बोला, आपकी आगे आपको बपतिस्मा लेना है। तो मेरे पापा बोला, बपतिस्मा का मतलब क्या है, बपतिस्मा कैसे लेंगे? तो बोला, बपतिस्मा डुबकी, पानी में डुबकी बपतिस्मा लेना है। और ये दर्शाता है मैं पाप का जिंदगी ये पानी के अंदर चले गया और मैं यीशु मसीह जैसे जी उठा, जैसे मैं एक नया व्यक्ति बन करके जी उठेंगे, ये दर्शाता है बपतिस्मा। बोला इसे करो, आज ही करो। मेरे पापा नदी में बपतिस्मा लिया सबके सामने। हालेलुया। बहुत सारे धमकी आया मेरे पापा को, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के नेता होने के नाते बहुत सारे धमकी आया यीशु को ग्रहण किया, लेकिन मेरे पापा डरा नहीं। मेरे पापा बपतिस्मा ले रहे थे, तब मम्मी दौड़ करके आया, दूसरा माँ बोला, ये व्यक्ति ठीक हो गया, सुधर गया तो पूरा दुनिया सुधर गया, मुझे भी बपतिस्मा चाहिए, मुझे भी बपतिस्मा चाहिए करके। और ये दोनों को एक साथ बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा करके बाहर आए ना, बाहर आकर के मेरे पापा सुधर गया। सुबह सुबह उठ करके प्रभु को आराधना स्तुति करने लगा। एक ढोलक खरीदा, वो बचा करके, वो बचाना नहीं आता लेकिन ढूंढ करके मार करके प्रभु को स्तुति आराधना 4 बजे, सुबह 4 बजे आराधना शुरू हो गया। अब ये दोनों के बीच का प्यार हमने देखा। हम सबसे पहले, मैं बेटा, बड़ा वाला बेटा, मैं आकर बोला, ये मसीहत, ये यीशु मसीह है, ये है ईसाई, तो मुझे भी ईसाई बनना है। हालेलुया। मुझे भी वो मसीह चाहिए, क्योंकि ये मेरे पीछे मेरे बहन मेरे से बड़ी 5 साल बड़ी थी, तो बोला ये है मसीहत, ये है शांति, सच्चा शांति है, तो मुझे भी यीशु चाहिए करके वो भी बपतिस्मा लिया। मेरा छोटा भाई, मेरे घर का सारे लोग प्रभु को ग्रहण किया। ऐसे हम यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। आसपास के लोग नफरत तो करता है, लेकिन मेरे पापा का सुधर देकर के सब लोग खुश हो गए। कम से कम एक बदमाश बदल गया। हालेलुया। बाकी लोग इसलिए खुश हो गए, आसपास के लोग, एक बदमाश ठीक हो गया, हम चैन से रह पाएंगे करके। आज मेरे पापा 86 साल का है, आज भी चश्मा पहन करके बाइबल पढ़ता है। आज भी लोग अपने पापा के पास आए तो गवाही हम देते हैं। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरा पूरा परिवार सुधर गया। भाई बहनों, हम सब प्रभु की सेवा में आए। मेरा छोटा भाई बोला, मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी मेरे बड़ा भैया गया उस प्रकार मुझे भी प्रभु का सेवा करना है करके। गोरखपुर में वो भी है, मेरे बहन भी सेवा में है। हालेलुया। हाले परमेश्वर में सबको आशीष किया, ऊपर 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 उठाया, ये प्रभु का काम। हालेलुया। लेकिन ये विधियों को सिखाने के लिए हम लोग एकदम दुख में पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी यहां आने के पहले दुख हुआ ना, तभी तो इधर आया। हालेलुया। दुख नहीं होते इधर आते हैं? कभी नहीं आते हैं। हालेलुया। जो बताइए, वो दुख हुआ भला है कि नहीं हुआ? भला हुआ ना। आइए 72 वचन पढ़ेंगे। 72 वचन, 72 वचन पढ़ेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। मोहरों से भी उत्तम है। 71 वचन भी पढ़ेंगे जी। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। जो अफ्लिक्शन आपके जीवन में दुख हुआ, अब बोलिए मेरे लिए भलाई होगा, क्योंकि कम से कम यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कृपा दी। हालेलुया। बहन, आपका पति आया? पापा आया आज? नहीं आया? ठीक है। ये बेटा पागल जैसे था, एक तरफ से बताता पागल ही था, आप लोग देखा है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। यहां आप लोग इनको देखा है। एक बार ऐसा भाग गया है, हम लोग बहुत बड़ा समस्या में पड़ गया। माँ रोने लगी, बाप रोने लगे, कहाँ गया? कहीं कोई टेम्पो में बैठ करके कहीं चले गया। हमारे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला था।
किसी समझदार व्यक्ति ने लास्ट में इधर लेके आया, ऐसा व्यक्ति था। अब इस बच्चे कितना अद्भुत तरीके से छुटकारा पाया, अब स्कूल में पढ़ रहा है। हालेलुया, बढ़ जाइए बढ़। उस दुख से उनका मम्मी पापा यीशु को जानने के लिए मौका मिला। हालेलुया। अब अभी बोलेगी मुझे उस दुख हुआ है, मेरे लिए भला हो गया, क्योंकि यीशु के पास आने के लिए मेरे पाप का क्षमा मिल गया। हालेलुया। आप इधर बैठे वाला हर एक व्यक्ति बता सकता है मुझे जो बीते समय में दुख हुआ मेरे भलाई हुआ उससे। हालेलुया। शैतान ने आपको परेशान करने के लिए दुख दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर वो परेशानी को क्या किया, आपका भाग्य बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आज भी कोई भी व्यक्ति में चैलेंज करना चाहता हूं, आपके जीवन में दुख है तो रोमियो का किताब 8 अध्याय का 28 वचन पढ़ना है। आपको दिया गया छोटा बाइबल में है रोमियो 8 का 28। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। 8 का 28 जी। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपके सामने अभी बुराई है, कुछ लोग बुराई का सामना कर रहा है, अनहोना खटना आपके घर में खट रहा है, आप अपना आंसू पी रहा है, आपके आंसू आपके आहार भी है, आपके समझने वाला कोई नहीं है, उल्टा सीधा बोलने वाला चारों तरफ है। आप बोलेंगे मैं अकेला हूं, सब लोग होने के बावजूद भी मैं अनाथ हूं, मेरे पति रहने के बाद में भी मैं विधवा जैसे हूं, बहुत सारे कष्ट आपके जीवन में है। लेकिन याद रखिए मैं आज भविष्यवाणी बोल रहा हूं, आंसू एक दिन बदल जाएगा, आंसू बदल करके आनंद की आंसू होगा। आज दुख की आंसू है, आपके आंसू आपका पीने के लिए जल है, आपके आंसू आपके रोटी खाने के लिए आहार भी है। आज आपको समझने वाला कोई नहीं, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना पड़ोसी, कोई नहीं, अब अकेले। अब बोल रहा है मेरे इतना दुख क्यों, इतना ज्यादा दुख क्यों प्रभु, तेरे पीछे होने के बाद में भी इतना दुख है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, उससे प्रेम करने वाला है तो आप सारे बातें भलाई का उत्पन्न होगा। हालेलुया। सब बातें मिलकर के उनके लिए, जो उनके प्यार करने वालों के लिए, सब बातें मिलकर के भलाई का उत्पन्न होगा। पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मक बात मत करिए, मैं आत्महत्या कर दूंगी, ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, सब छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए। आज आपके दुख आनंद की आंसू में बदल जाएगा, आपका हालेलुया खुशी में बदल जाएगा। प्रभु का महिमा हो। और मुझे जो दुख हुआ है मेरा फायदा हुआ, उससे तेरे विधियों को जानने के लिए मुझे मौका मिल गया। हालेलुया। आइए मैं जल्दी, मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी कुछ जरूरी बातें बोल करके समाप्त करने के लिए। 3 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, 3 व्यक्ति पुराना नियम से, एक व्यक्ति नया नियम से ये वचन को आधार किया। ये वचन आधा कल रात में प्रभु ने दिया, बाकी आज सुबह दिया। एक हफ्ते पूरा मैं प्रार्थना की आपके लिए कौन सा वचन देना, प्रभु नहीं दिया, कल रात में मुझे वचन मिला। आइए पहले वाला व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं, दानिएल करके एक व्यक्ति है। दानिएल बोलिए सब लोग है, ये पुराना नियम का एक व्यक्ति। उसके बाद एलिया करके एक व्यक्ति, एलिया वो भी पुराना नियम का व्यक्ति है। और उसके बाद एक दाऊद भी पुराना नियम का। उसके बाद नया नियम का एक व्यक्ति है पौलुस। हालेलुया। 3-4 व्यक्ति। ये जो बताया गया व्यक्ति दाऊद है। जो कष्ट मुझे हुआ है मेरे भलाई का उत्पन्न हो गया करके किसने बताया? दाऊद बताया, ताकि तेरे वचन को मैं सीख सकूं। हालेलुया। अब दानियल क्या बता रहे हैं थोड़ा सा देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे दानियल की किताब 1 अध्याय का 8 वचन 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अपवित्र क्या ढान लिया?
क्या ढान लिया? राजा का भोजन खा करके, राजा का शराब, राजा पीने वाला शराब पी करके मैं अपना परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे, मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को मैं कलंकित नहीं करेंगे। कौन ढान लिया? दानियेल। हालेलुया। जीवन में बहुत आशीष कारण हो गया। भाइयों बहनों, त्योहार का महीना है, ये 2 महीना, अक्टूबर नवंबर महीना त्योहार का महीना है। और विशेष करके आज का इस जगह पर बहुत खाली जगह दिखाई दे रहा है, बहुत खाली। हर हफ्ते ऐसे नहीं होता है, लेकिन उधर उधर सब अंदर सब खाली है। खाली समझते हो क्या है? क्यों समझते हो? हाँ, त्योहार है ना, उनको भी दुख नहीं होना, यीशु को भी दुख नहीं होना। हाँ, इसमें क्या है? ये त्योहार खत्म हो जाएगा बाद पादरी साहब से मिलने के लिए जाएंगे हम, है ना? उस समय जय मसीह की बोल लेंगे। त्योहार में चाची को भी दुख नहीं होना, चाचा को भी दुख नहीं होना, बगल वाले को भी दुख नहीं होना, उनको भी खुश करना है, यीशु को भी खुश करना है। ऐसे बीच का लाइफ। हालेलुया। लेकिन दानियेल ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कैसे बात कर रहा है। केरल में एक मछली है, मछली का नाम शायद मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे पत्नी को मालूम है। एक मछली है, उसका नाम जानते नहीं है। एक मछली है केरल में, नदी में सब मिलता है, यहां नहीं है वो मछली। वो मछली का सिर देखने में बिल्कुल मछली है, मछली बिल्कुल सिर देखेंगे मछली है, लेकिन पूंछ देखेंगे तो सांब। पूंछ देखे तो पूंछ बहुत बड़ा है, वो देखे तो बिल्कुल सांब जैसे दिखाई देगा। तो मछली क्या करता है ना, मछलियों का झुंड आएगा, सिर दिखाएंगे। हाँ, हालेलुया, हम भी आपके जैसे मछली है, हम भी मछली है, हम भी मछली है। मछली सब कुछ हो जाता है, लेकिन सांप जगह रहता है ना, सांप का बीच में मछली दिखाए तो सांप खा लेगा। धीरे से पूंछ दिखाएंगे, हम आपके साथ है, हम सांप ना, सांप लोग ना आपके साथ, आपका फैमिली में। हम सांप को भी दुख नहीं, मछलियों को भी दुख नहीं। बहुत सारे विश्वासी इस प्रकार है। त्योहार के समय सबको खुश करना है, त्योहार खत्म होने के बाद यहां भी खुश करना है। हालेलुया। क्रिसमस में देखिएगा कैसा भीड़ होगा। हालेलुया। बड़ा दिन में कैसे भीड़ होगा देखिएगा, ऐसे भीड़ होगा, इधर कंट्रोल करने के लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमको 3 दिन त्योहार मनाना पड़ता है। बाकी आज के दिन में देखिए पूरा पूरा खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग किसी भी कीमत पर हम परमेश्वर को केवल प्रसन्न करेंगे, हम कोई इंसान को प्रसन्न करेंगे नहीं, चाहे मुझे वो प्रसन्न हो ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर को मैं क्या करेंगे? तभी आप लोग इधर आए ना, तभी आया। हालेलुया। परमेश्वर को ताली बजाएंगे आपको लिए, एक दूसरे के लिए। हालेलुया। ठीक है, लेकिन दानियेल बोला चाहे कुछ भी हो, हृदय पर ढान लिया। दानियेल purposed his heart that I will not defile myself. मैं भोजन वस्तु से मैं अपने आप को कलंकित नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और राजा का आदेश है, राजा का आदेश है, जो भोजन मैं खा रहा हूं वो दानियेल को देना है। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु का लोगों को भी सबको देना। गुलामी से आया बाहर, गुलाम बना दिया दानियेल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को। ना केवल ये 4 लोग हैं, परंतु बहुत सारे अच्छे लोग, तंदुरुस्त लोगों को लेके आया, इस्राएल से गुलाम बना दिया। गुलाम बना करके ट्रेनिंग दे दिया। क्यों ट्रेनिंग दे रहा है? ये सब अट्ठा कट्टा लोग हैं, इसको क्या करेंगे? ट्रेनिंग देते तो हमारा योद्धा बन जाएगा। ऐसे योद्धा बनाने के चक्कर में ट्रेनिंग दे रहा है। और राजा का आदेश है, प्रधान को आदेश दे दिया, आज से लेकर के जो भोजन सादा भोजन नहीं होगा, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मैं जो खाना खा रहा है, मेरा मेश में जो जो होता है वो सब दानियेल को, ये लोगों को देना है, तंदुरुस्त बनेगा। और जो दाखमधु मैं पीता हूं, जो शराब में पीता हो, वो शराब उसको भी पिलाना है। भोजन तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है उधर, भोजन में भी कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ भोजन परमेश्वर को पसंद वाला नहीं है।
इसराइल में सुअर मना है, इसराइल का लोग सुअर नहीं खाता है, लेकिन उस भोजन में सुअर भी मिला है। वो सुअर खाने के लिए मजबूर बना दिया। तो इसराइल व्यवस्था में है सुअर नहीं खाना है कुछ कारणवश। तो क्या किया दानियल ने मन में निर्णय लिया, ये अशुद्ध वस्तु खा करके मैं मेरे परमेश्वर का विरोध में पाप। परमेश्वर का वचन नया नियम है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इनड्वेलिंग यू। आप और मैं परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा में वास करता है। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उन्हें भी नाश करूंगा। चाहे बोलचाल से हो, व्यवहार से हो, बातचीत से हो, उठना बैठना से हो, हम परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। हालेलुया। हाँ, हम जीवित मंदिर है। अब इसको पवित्र करके रखना हमारा ड्यूटी है। समझ में आया? तो दानियल ने बताया, चाहे किसी भी कीमत पर मैं मेरे शरीर को अपवित्र नहीं करेंगे। ये मन में ठान लिया। लेकिन जो प्रधान आया, सुपरवाइजर आए, उनसे बताया, ऐसा है ना, आपसे एक निवेदन है, हमें ये सब खिलाइए मत। तो उन्होंने बताया, क्या खिलाएंगे फिर? साग भात खिलाइए। क्या खिलाए? साग भात खिलाए। हे, साग भात खिलने से पूरा एनर्जी कैसे आएगा? वो आएगा। और दाकरस मत पिलाइए, दाक मधु मत पिलाइए। फिर क्या पिलाएंगे? सादा पानी पिलाइएगा। सादा? अरे बाप रे, ऐसे ही लिखा है, मेरा सिर छेद करेगा राजा। आप में से कोई भी कमजोर दिखाई देगा ना, पतला डुबला दिखाई देगा, राजा बिना पूछताछ से मुझे गला काट देंगे। उन्होंने बताया, क्या बताया? पढ़ेंगे हम लोग। आइए दानियल 1 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ेंगे। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। हाँ, 10 दिन तक जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। चिकने दिखाई दिया। हाल ताली बजाकर स्तुति करो। हालेलुया। भाइयों बहनों, मेरे परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि आप करोगे, परमेश्वर का महिमा आपको, आपके औलादों के ऊपर होगा। बोले जोर से हालेलुया। आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है तो मेरे परमेश्वर आपको भी चेहरा चमकाएगा। आपका बेटी बेटा का शादी होगा। शादी में विशेष करके ऐसा रीति रिवाज में जा रहा है, भैया ऐसा शादी नहीं करते तो मेरे रिश्तेदार झगड़ा करेगा, नाराज हो जाएगा, हमें छोड़ देगा, बवाल हो जाएगा। होगा नहीं भाई, क्योंकि आपके साथ मेरे परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको ढाल लेना, ये चीज खाने से, ये बात सुनने से, ये बात में मैं शामिल होने से मेरे परमेश्वर का दुख होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का दुखी होने नहीं दूंगा मैं। किसी भी कीमत पर हो, चाहे मेरे बेटी का शादी नहीं हो, मैं यीशु के विरोध में नहीं करेंगे। हालेलुया। बोल सकता है? ऐसा घोषणा करोगे तो ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। हो सकता है वो शादी टूटेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर नया रिश्ता लेके आएगा। वो रिश्ता अद्भुत अनोखा रिश्ता होगा। किसी के लिए मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं। अब एक दिन हमको बता देंगे, पास्टर जी आप साधारण नहीं बोला, आपने भविष्यवाणी मेरे बेटी के लिए बोला, मेरे बेटा के लिए बोला, वो लागू हो गया करके। आप खड़ा हो जाइए। ये धमकी बहुत मैं भी सुना भाई, ऐसा नहीं है। यहां आने के पहले ना मेरे पापा बताया, कुछ भी नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जायदाद नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। हालेलुया। वो चैलेंज को मैंने स्वीकार किया। मुझे तो भले कुछ मिला नहीं है, हालेलुया, धन संपत्ति तो मिला नहीं, लेकिन आप सब मिल गए ना, आप सब मिल गए ना। स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल हो रहा है। वो कोई छीन सकता है? कोई छीन सकता है? कोई भी छीने नहीं। मुझे मेरा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। दुनिया का एक मुट्ठी भी मिट्टी लेकर के नहीं जाएंगे मैं मरने के समय में। उनका जमीन जायदाद जितना ही हो, एक मुट्ठी एक इंच भी नहीं ले जा सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरा स्वर्ग में मेरा प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। धमकी देने वाला है ना, धमकी दे करके ये डरना नहीं, सब ना करो। यहां एक
ये करीमनगर गांव में बपतिस्मा लिया है। एक दिन आकर के बताया, पास्टर जी गांव लोग क्या बोल रहा है मालूम है? गांव लोग बोल रहा है तुम्हारा घर से पानी पिएंगे नहीं, तो ईसाई बन गए ना, तुम्हारा घर से पानी पिएंगे नहीं। हमने बता दिया मेरे चर्च में इतना लोग हैं, पानी पिलाते पिलाते हम थक जाएंगे, आप चिंता मत करो, पानी मत पियो, मेरा चर्च का लोग आकर के पानी पिएंगे, पिलाते पिलाते में थक जाएंगे। तुम्हारा बेटी का शादी में नहीं आएंगे, बोला चर्च में मेरा भैया भाभी है, आप कोई नहीं आना, मेरा भैया भाभी आकर के कर देंगे, चिंता मत करो करके सबका उल्टा धाल धमकी दे करके मुंह को बंद कराया। इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत है। हालेलुया, हालेलुया, वो भी याद हो, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। किससे डरना भाई, किससे डरना बताइए? हाँ बस कल एक लड़का से बात कर रहे थे, बहुत खुश हो गए, मैं थोड़ा सा गर्व महसूस किया। वो लड़का मुझे बता रहे थे, भाई साहब धमकी देने वाला क्या कर सकता है, हाथ पैर काटेंगे ना उसके आगे कुछ कर सकता है। वो लड़का बोले तो मैं तो हिम्मत मेरे अंदर, मैं बोला बेटा और एक बार मैं बता दूं, तू इतना बोल दी ना, मैं एक कदम और आगे बोले, ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं ना, जान से मार देंगे ना, उसके आगे क्या कर सकता है, उसके आगे वो क्या करेंगे? उनका गोली ये शरीर पर हालेलुया अंदर जाएगा, लेकिन आत्मा में छूने के लिए अधिकार नहीं है। हालेलुया, ऐसे ऐसे डरो, आत्मा और प्राण को दोनों को नरक में डालने वाले से डरो, शरीर को हानि करने वाले से डरो मत। ज्यादा से ज्यादा धमकी क्या होगा, तुम्हारा राशन कार्ड काट देंगे, तुम्हारा गैस कनेक्शन खत्म कर देंगे, ये ना धमकी, इससे ऊपर क्या धमकी है? हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तुम्हें मार डालेंगे, जेल में डालेंगे, इससे आगे कोई धमकी है ही नहीं। डरो मत, ऐसे उनसे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालने के लिए सामर्थ्य का, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति के पास जल्दी जाएंगे, उसका नाम है एलिया। आइए पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात कर दिया, और तेरी वेदियों को ढा दिया है, तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, मैं ही अकेले बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं, वे मेरे प्राण के लिए भी खोजी है। परंतु परमेश्वर देखिए परमेश्वर क्या बताया, ये एलिया का आवाज है, मेरे जैसे आपके जैसे कमजोर है एलिया भी। एलिया बोला, हे परमेश्वर, भविष्यवक्ताओं को हत्या कर दिया, और दे ट्रस्ट योर ऑल्टर, सारे तेरा वेदियों को क्या किया, खत्म कर दिया, गिरा दिया। मैं अकेले बच गया और कोई नहीं, सारे भविष्यवक्ता को खत्म कर दिया, मैं अकेले भागते बच गया, और वो भी मेरा प्राण का खोजी है। तब परमेश्वर ने क्या बोला है, परमेश्वर का आवाज सुनिएगा आगे। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, परमेश्वर की ओर से क्या उत्तर मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। हालेलुया, तू क्या सोच रहा है, तू सोच रहा है अकेले है, तेरे जैसे मैं 7,000 लोगों को रखा है। हालेलुया, आगे देखिएगा, वो 7,000 क्या है आगे, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके। तुम क्या सोचे, तो अकेले है, मैंने 7,000 लोगों को ऐसे ही रखा है, तेरे जैसे बाल देवता के सामने दंडवत न करने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका पोजीशन कहां है बताइए? दुनिया का थोड़ा सा लाभ के लिए, दुनिया का फायदा के लिए यीशु को इनकार करने वाला में है, या एलिया जैसे बोलेंगे मैं एक व्यक्ति बच के आया, बाल देवता का सामने दंडवत नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई चैलेंज आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, या तो छोड़ सकता है या तो ग्रहण कर सकता है। यीशु के लिए खड़ा है ना, यीशु के लिए ही खड़ा होना।
दुनिया के लिए खड़ा है तो यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, दुनिया के साथ खड़ा हो जाएंगे। वो जो मछली है ना, वो मछली के जैसे नहीं होना। सांब के साथ हम भी सांब ग्रुप में है, वो फैमिली में है, और मछलियों का ग्रुप में बोलेंगे हम भी मछली है, आपका फैमिली में है। ये ना बोल करके आइडेंटिटी प्रकट करो, मैं यीशु के लिए तो यीशु के लिए, दुनिया के लिए तो दुनिया के लिए। प्रभु का महिमा हो। ये भी हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। और पौलुस क्या बता रहे, थोड़ा पौलुस का बात भी देखेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय का 35 से लेकर के 37 वचन तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको, किसको इतना हिम्मत है मुझे मसीह का प्रेम से अलग करने वाला? आगे, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। आगे, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में, मेरे पीछे बोलना है, आगे बात है। यदि पौलुस का घोषणा आपका है तो, परंतु आगे, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आप बोलिए, जयवंत नहीं है, जयवंत से भी बढ़कर है। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। हम जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर है। ये सारे बात हमारे जीवन में था। Who shall separate me from the love of God? Who shall? आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जब प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। हालेलुया। Nothing can be separated from the love of Christ. परमेश्वर का इस प्रेम से कोई भी शक्ति व्यक्ति मुझे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये घोषणा पौलुस का है। क्या आप इस घोषणा आप अपनाएंगे? हालेलुया। एक ही जीवन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जीवन 80 साल, 90 साल, 35 साल, 40 साल, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हैज गिवन ईच एंड एवरीबॉडी। हम सबको थोड़ा से ही समय इस पृथ्वी पर दिया गया है, और आगे और जल्दी मिट जाएगा ये लाइफ। और जो कुछ मसीह यीशु के लिए किया ना, वो केवल रहेगा। आप 4 मंजिला का मकान इस संसार में बनाया, उसका कोई लेखा नहीं होगा, खत्म। बॉम्ब ऐसे ही गिरने वाला है। हालेलुया। ऐसे एटम बॉम्ब, अणु बॉम्ब गिर करके खत्म होने वाला है। आपका डिग्री, आपका पैसा, रुपया, हालेलुया, कागज का टुकड़े का वैल्यू होगा। आपका ज्वेल जवर जो कुछ आप कमा रहे हैं, सब कुछ मिट्टी का बराबर, मिट्टी का दाम हो जाएगा, पत्थर का दाम हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के लिए कुछ भी करे उसका प्रतिफल होगा। यीशु के लिए कष्ट उठाया, अपमान सह लिया, निंदा सह लिया, भूख प्यास हो गया यीशु के लिए बंद गृह में गया, इसका सब प्रतिफल स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। अब मैंने आपको बताया ये कोई भी चीज है मसीह का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। और कौन सा चीज अलग कर सकता है? कोई भी चीज कर सकता है अलग है, लेकिन 3 बात हमें मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है। 3 बातें याद रखना, 3 बातें मसीह का प्रेम से हमें अलग कर सकता है। क्या क्या चीजें बताएंगे? क्या क्या? पाप। हाँ, आपने सही बताया। एक हम स्वयं और ओन विल, हम चाहे तो यीशु नहीं चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, यीशु को मैं छोड़ देता हूं, तब जाकर के
यीशु आपके जीवन से अलग हो जाए। कौन है? खुद, हमारा खुद। अहम चाहे तो यीशु से अलग हो सकता है। दूसरी बात है, वो बहन बताया, सिन। और 59 यशायाह नबी की किताब 59 निकालिए, उसका दूसरा वचन निकालिए। 59 59 अध्याय का दूसरा वचन पढ़े। 59। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म का कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है। हालेलुया। और पाप और अधर्म परमेश्वर से हमें क्या करेंगे? अलग करेंगे। इसलिए बच के रहना, खुद से बच के रहना, अहम से बच के रहना, सेल्फ से बच के रहना, और दूसरे पाप से भी बच के रहना, अधर्म से बच के रहना। अधर्म जीवन में ज्यादा आ गया, परमेश्वर से सेपरेट हो सकता है। तीसरी बात है, फैसिनेटेड टू द वर्ल्ड। फैसिनेटेड विथ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के साथ ज्यादा लगाओ, दुनिया के साथ ज्यादा लगाओ। ये क्या है? ये क्या है? अतवार के दिन में भी मुझे कमाना है, 6 दिन में कमा करके पेट नहीं भरा है, 7वां दिन में भी हम कमाएंगे, ये ना। हमको फास्टिंग करने के लिए समय नहीं है अभी, हमारे बच्चे को पढ़ाना है ना। बहुत सारे बातें परमेश्वर से अलग हो सकता है। मैंने फैसिनेटेड, जो चीज से परमेश्वर से प्रेम से अधिक आप समझता है, वो आपको यीशु मसीह का प्यार से अलग करेंगे। यदि आप अपने पति को यीशु मसीह से ज्यादा प्यार किया, वो चीज आपको यीशु से अलग करेंगे। यदि आप प्यारा बच्चे हैं, कलेजी का टुकड़ा है आपके बच्चे, लेकिन यीशु से ज्यादा उस बच्चे को प्यार किया, यीशु का प्यार से अलग हो जाएंगे आप। आपका डिग्री, आपका पैसा, रुपया, आपका जॉब, सारे बातें यीशु से ज्यादा, जो भी ज्यादा आप ध्यान देंगे, यीशु का प्यार से अलग हो जाएंगे। ये तीनों बातों से बच के रहना। एक सेल्फ, अहम, और दूसरी बात है पाप, तीसरी बात है ऐसा लद्दा है, ज्यादा यीशु से ज्यादा कोई भी चीज में इंपॉर्टेंट दे रहा है। आप पढ़ाई लिखाई, आपका नौकरी, आपका पैसा रुपया ज्यादा आप ध्यान देंगे, यीशु का प्यार आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी समाप्त करेंगे, केवल एक वचन बोल करके समाप्त करेंगे। आइए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। न ग्रहण, चाहे कितने भी में प्रचार करें, ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो शरीर का दशा में है। उनको बता दीजिए 2 दिन के अंदर आपका 1 लाख रुपया 10 लाख रुपए में बदल जाएगा। बहुत इंटरेस्ट है पास्टर जी, बताइए और सिखाइएगा, आप सेमिनार करिएगा उसके लिए। हम आपको बताएंगे, आज 10 रुपया जमा करो, कल आपको 100 रुपया हो जाएगा वो, क्योंकि वो शारीरिक दशा में है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे धनी बनाएंगे, कैसे सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बनेंगे, इस तरह बात करेंगे तो बहुत जिज्ञासा के साथ और फीस दे करके सीखने के लिए आएंगे। लेकिन मैं प्रचार करेंगे यीशु के बारे में, नहीं आएगा। हालेलुया। शारीरिक दशा में जो व्यक्ति है, आत्मिक बातों में क्या करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, मूर्खता के। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, 3 घंटा 4 घंटा आपको बैठा रहा है, बोलेंगे ये मूर्खता है। इससे अच्छा कहीं और जाते तो बहुत पैसा कमाने के बारे में हम सीख सकता था, खेत में जाते तो खेत का कल्याण होता। यहां आकर के क्या करेंगे? शारीरिक दशा में मनुष्य समझ में नहीं आता, उनके लिए ये सारे प्रोग्राम मूर्खता है। दूसरी बात है मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 23 वचन।
16 का 23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। पतरस को बोला, मेरे पतरस लिए- एक शिष्य को बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह पतरस को नहीं बताया, परंतु पतरस के अंदर कार्य करने वाला दुष्ट आत्मा को यीशु देखा। हालेलुया। और पतरस का मुंह को किराए पर लिया शैतान, और यीशु से बात कर रहा है। हाल मुंह खोल रहा है पतरस, लेकिन बात कर रहा है शैतान। इसलिए यीशु को बताना पड़ा, हे शैतान, पीछे हट जा। आगे, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर का बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता तो है। मनुष्य को बातों पर मन लगाता। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, सेवा करने वालों, कभी कभी शैतान आपको बहकाता है। याद रखना, ये साधारण विश्वासी का नहीं है। कई कई बार प्रभु का सेवक के अंदर भी कार्य हो जा रहा है। यीशु को और ताकिए, यीशु को अनुमति दीजिए, ताकि आपका भीतरी मनुष्य को यीशु झांक सके। और यीशु सही बताया, हे पतरस करके नहीं, हे शैतान, तू मेरे बारे में सोच नहीं रहा है, तू मेरे टोकर का कारण है, तू पीछे हट जा। तो मनुष्य के बारे में सोच रहा है, मनुष्य के बारे में। कभी कभी हमको भी समझाते, मेरे भाई समझाया, इतना ज्यादा सताव हो रहा है ना। केरल में एक भाई और है, छोड़ देना चाहिए था सेवा, क्या करना चाहिए था, और कोई काम करना चाहिए था। फिर एक बार बोला, किसी और को रखना चाहिए था। और भी लोग है ना, कष्ट उठाने के समय, ज्यादा उपद्रव आने के समय में किसी और को भेजना चाहिए था। तू क्यों गया, तू मूर्ख है, तू इधर आना चाहिए। केरल में सेफ है, हम लोग बहुत सेफ है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई विरोध नहीं हो रहा है, यहां आना चाहिए था। किसका बात है वो? पतरस के अंदर कार्य करने वाला। भाइयों बहनों, विशेष करके सेवा करने वालों, कभी कभी आपको भी अच्छा उपदेश करके दिखाई देगा, लेकिन एक खराब है। यीशु सही व्यवहार से बताया, तू शैतान है, तू पतरस नहीं है, बल्कि तू शैतान है। गेट बिहाइंड मी शैतान। तू मनुष्य का सोच रहा है, तो मेरा ठोकर का कारण है। तीसरी बात, याकूब का पत्री 3 अध्याय का 15 वचन, याकूब 3 का 15। यह ज्ञान वह नहीं, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। ये ज्ञान सोच रहा है ऊपर से ज्ञान नहीं है। ऊपर से ज्ञान होता है ना, परमेश्वर की तरफ से ही ज्ञान है ना। दुनिया में बहुत सारे ज्ञान दिखाई देगा, बहुत 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 ज्यादा ज्ञानी ज्ञान दे देता है। ये ज्ञान ऊपर से नहीं, वरन संसारिक, परंतु संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। शैतानी है। आगे, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। प्रभु का महिमा हो। कुछ ऐसा ज्ञान दुनिया बोलता है ना, वो ज्ञान शैतानी के करके बता रहा है। शारीरिक है, शैतानिक है, दुनिया का ज्ञान है, और हमें परमेश्वर की तरफ से अलग करने वाला बात है। और आंखों को बंद करेंगे। आज इतना उपदेश दे दिया, मैं संकट में पड़ा, मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि तेरे विधियों को मैं सीख सकूं। और बोला, मैं तो अच्छा हो गया, हजारों हजारों चांदी और सोने का टुकड़े से भी अच्छा है, तेरे वचन को मैं सीख सकूं। मैंने 4 लोगों के बारे में बताया। एक ढाल दाऊद, दूसरा दानियल, फिर एलिया, और चौथा व्यक्ति प्रेरित पौलुस। ये 4 हीरो आज हमारे जीवन का प्रेरणा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बन जाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आमीन, आमीन।